हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लिप बोर्ड का आप यूज़ एक्सेल में कैसे कर सकते हैं। क्लिप बोर्ड बेसिकली होता क्या है कि जैसे कि आप आ, जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है उसमें कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए अगर आप क्लिप बोर्ड को क्लियर नहीं करते हैं तो डेटा आपका क्लिप बोर्ड में रहता है। राइट, जैसे आपने कुछ चीज़ को कॉपी किया तो एक कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए वो आपकी मतलब सिस्टम की मेमोरी में वो डेटा रहता है। तो इसके क्लिपबोर्ड के थ्रू हम जो हमने जो प्रीवियसली जो कॉपी पेस्ट किया हो तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी यूज़फुल कमांड है। तो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से इसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम जाते हैं अपने शीट में। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास डेटा है। मैंने ऊपर वाले हेडर को कॉपी कर दिया और मैं जैसे यहाँ पे क्लिपबोर्ड में जाऊँगा तो आप देखेंगे क्लिपबोर्ड में आपको करना क्या है कि सबसे लेफ्ट हैंड कॉर्नर में आपके जैसे कट कॉपी या फॉर्मेट पेंटर आता है, इसके नीचे क्लिपबोर्ड का कमांड होता है। ये एरो टाइप का होता है ये। राइट, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपकी ये क्लिपबोर्ड की कमांड आ जाती है। तो जैसे मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मेरा यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाएगा। तो आप सोच रहे होंगे कि ये तो हम कंट्रोल वी के साथ भी कर सकते हैं, तो इसको मतलब करने की ज़रूरत क्या है। राइट, तो देखिए जैसे कि ये मेरे पास डेटा है तो जैसे कि मैं इसे भी क्लियर कर देता हूँ। मैंने क्लिपबोर्ड को भी यहाँ पे ओपन किया हुआ है। जैसे इस वाले बटन यहाँ पे क्लिक करेंगे इस ऑप्शन पे तो क्लिपबोर्ड का जो ये डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाता है। तो मैं जैसे पहले हेडर को कॉपी करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे हेडर का सेगमेंट कंट्री, तो ये इसकी एक इसने क्लिपबोर्ड में इसको डाल दिया है। इसके बाद मैं जनवरी वाले डेटा को कंट्रोल सी करता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ तो इसमें इसको एक और इसका क्लिपबोर्ड में इसको दे दिया। मतलब पहला ये था फिर दूसरा ये आ गया। फिर मैं इस पूरी नीचे वाली रो को कंट्रोल सी करता हूँ तो देखिए तीन मेरी डिटेल क्लिपबोर्ड में कैप्चर हो गई हैं। लेट सपोज मुझे यहाँ पे पेस्ट करवाना है कुछ। राइट, जैसे मुझे ये वाली डिटेल कॉपी जनवरी ये वाली कॉपी करवानी है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली मेरी यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। राइट, और इसके नीचे से लेट सपोज मुझे वैसे हेडर तो ऊपर ही होता है लेकिन लेट सपोज मुझे हेडर ही इसके नीचे करना है। तो मैं आपको एग्जांपल में बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं कि मतलब कुछ भी मतलब आपका क्लिपबोर्ड में तो उसे अपने अकॉर्डिंगली आप पेस्ट कर सकते हैं। मुझे सपोज हेडर नीचे लेके आना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। सॉरी, ये हेडर की डिटेल नहीं थी, तो हेडर की डिटेल ये वाली है हमारे पास। तो ये नीचे वाली डिटेल आ गई और हेडर की डिटेल मेरे पास ये वाली है सेगमेंट कंट्री वाली, ये सेगमेंट कंट्री। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके इस पर क्लिक करूँगा तो ये मेरी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। तो ये मेरे पास क्लिपबोर्ड में अभी ये डिटेल अवेलेबल है। तो मैं इसको जैसे दूसरी शीट में गया तो दूसरी शीट में जैसे मुझे हेडर को कॉपी करना है, देन इसके नीचे वाले में मुझे मार्च की डिटेल करनी है और इसके नीचे मुझे जनवरी की डिटेल करनी है। राइट, तीसरी शीट में जाके जैसे मुझे यहाँ पे सारी की सारी डिटेल पेस्ट करनी है तो मैं पेस्ट ऑल पे क्लिक करूँगा तो मेरी सारी की सारी डिटेल यहाँ पे क्लिपबोर्ड से ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी। तो अब जैसे आपके पास बहुत ज़्यादा डेटा होता है और आपको एक एक करके आपको कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, आपको उसमें सिलेक्टेड डेटा ही पेस्ट करना है तो आप क्लिपबोर्ड के थ्रू उसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये जैसे मैं एक नई शीट क्रिएट करता हूँ कंट्रोल एन के थ्रू, तो ये मेरी नई वर्कबुक आ गई है बुक 2 करके। तो इसमें भी आप अभी देखिए क्लिपबोर्ड में मेरे पास डिटेल है। तो मैं यहाँ पे जैसे कि सेगमेंट कंट्री डाल देता हूँ, इसके नीचे मुझे अगर जनवरी का डिटेल डाल दिया मैंने, फिर इसके नीचे मुझे मार्च का डिटेल डाल दिया। और कहीं पे भी मुझे मतलब क्लिपबोर्ड से मतलब डिटेल डाल सकता हूँ यहाँ पे। ये आगे डिटेल है, इस पर क्लिक करके यहाँ पे जहाँ जहाँ पे मतलब जो भी मेरी रो सिलेक्टेड होगी वहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे करते हैं और इधर डालते हैं तो आप देख सकते हैं कि क्लिपबोर्ड काफ़ी यूज़फुल होता है। आपको सिर्फ ये क्लिपबोर्ड की कमांड ओपन करनी है जिससे कि आप देख सकें क्लिपबोर्ड में आपका डिटेल आ रही है कि नहीं आ रही, क्योंकि जैसे आप कॉपी करेंगे तो यहाँ पे इनके छोटे छोटे आइकन बन जाएंगे कि मतलब ये डिटेल किससे रिलेटेड है। अगर आपको क्लिपबोर्ड को क्लियर करना है तो या तो क्लिपबोर्ड को क्लियर यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको एक पर्टिकुलर डिटेल आपकी गलती से कॉपी हो गई जिसे आप क्लिपबोर्ड में नहीं डालना चाहते तो इस ड्रॉप डाउन में जाकर उसे डिलीट कर सकते हैं जिससे कि आपकी वो पर्टिकुलर डिटेल क्लियर हो जाएगी। तो ये काफ़ी यूज़फुल कमांड है। जैसे कि हमारे पास बहुत लार्ज सेट ऑफ डेटा है और उसमें से आपको कुछ पर्टिकुलर रोज़ को ही कॉपी करके दूसरी शीट में डालनी है, रादर देन एक एक करके आप उसे कॉपी पेस्ट करने के बदले आप उसे क्लिपबोर्ड में डिटेल डाल के एक एक कॉपी करेंगे तो यहाँ पे आपको आइडेंटिफिकेशन पता चल जाएगा कि किससे रिलेटेड है ये। और उसके बाद आप सिंपली उन्हें कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। राइट, और जिस भी सेल में आपको करना है पहले उस वाली सिलेक्ट पे क्लिक कीजिए और उसके बाद आप सिंपली उस वाले पर्टिकुलर क्लिपबोर्ड के जो भी हमारे पास यहाँ पे डेटा है उस पर सिंपली क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपका डिटेल आ जाएगी। राइट, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।